अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू ट्विटिज़म व्यूज़ में खुश आमदीद। गाइज़ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बिफोर दैट बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मज़ीद वीडियो आपको जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन में मिल सके। और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज के जो कंटेंट्स हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट एंड एनिमल, पेट्रोलियम, कोल, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ तक हम बात करेंगे। उसके बाद मज़ीद इसका जो पार्ट 2 रहता है वो मज़ीद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नामियाती मुरक्कबात, इसको उर्दू में नामियाती मुरक्कबात कहते हैं, जिंदा हयातियात की सरगर्मी से माखूज है, उससे अखज़ करते हैं। Such as most organic compound making our cells and body belong to one of 4 classes: carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid. These molecules are incorporated into our bodies with the food we eat, like meat and milk from cow, buffalo, goat, camel. दूध भी हासिल करते हैं, गोश्त भी हासिल करते हैं हम। Egg from duck and hen. A human being keeps chickens primarily as a source of food, consuming both their meat and egg. So, and next one, fruits, obviously, and vegetable from plants and so on. So the second one is vital force theory. According to this theory, only plant and animal can synthesize organic compound, but एक साइंसदान था फ्रिडरिच वॉलर reject the vital force theory by synthesizing organic compound urea from inorganic compound in laboratory. कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, liquid ammonia ले लिया and liquid carbon dioxide. These two material are combined under high pressure and elevated temperature to form ammonium carbonate, which then decompose at much lower pressure to yield urea and water. बन गया फिर। ठीक है, इसने बड़ा ही इज़ अ फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी क्योंकि इसने लेबॉर्ट्री में क्या बनाया, यूरिया बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सच एज लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the study of the structure, property, composition, reaction and preparation of carbon containing compounds, which include not only hydrocarbons but also compound with any number of other elements including hydrogen. Most compounds contain at least one carbon hydrogen bond: nitrogen, oxygen, halogen, phosphoric, silicon and sulfur. Sources of organic compound क्या है? Plant and animal. Many organic compounds are obtained directly from plant and animal sources by suitable method of isolations, such as few examples are carbohydrates like glucose, sugar, starch, protein, silk, wool, and food proteins, fats and oil, cotton and soybean oil, butter, hormones, vitamins, perfumes, flavor and raisins. तो ये देखें, अब फोटोसिंथेसिस की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं। तो वो प्लांट्स जो है ना वो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं प्लांट से। फिर हम फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं और एनिमल भी उसकी फीडिंग जो है लेते हैं। फिर वो रिस्पायरेशन करते हैं, CO2 खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर में, एंड देन ये रिसाइकल जारी रहता है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, second number is petroleum. Petroleum mean mountain oil of rock, also known as crude oil. Crude oil हम क्या कहते हैं? Petro basically mean rocks and oleum mean for oil. So हम जो अपना पहाड़ों से जो क्रूड ऑयल ड्रिल करते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, वो उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत ही पेचीदा है हाइड्रोकार्बन के। नेचुरल गैस इज आल्सो एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम रिजर्वायर
it is stated that petroleum is form of death and decay of living organism under high temperature and pressure. So असल में ये एक बंदे एक हमारा एक टीचर था, उसकी बात थी कि पुराने ज़माने में बहुत पहले ये जो अल्लाह ताला ने कौमों पे जो गज़ाब नाजिल की और उस पे जो ज़मीन पलटी और वो ज़मीन में दस गए, तो वो ज़मीन में जो दस गए वो सारे जानवर और सारे सब कुछ जो नबातात हैं जितने भी हैं वो ज़मीन में, तो वो ज़मीन में जब चले गए तो वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या हो गए, एज अ फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल बन गए। तो अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए आसानी पैदा की कि हमें क्रूड ऑयल दी, आज हम देखें उससे जेट ऑयल निकाल डिस्टिलेशन टावर में देते हैं, तो उससे हम नफ्ता अपना पेट्रोल डीज़ल, लाइट डीज़ल, हैवी डीज़ल, अपना जेट ऑयल और सीएनजी, नेचुरल गैस और लास्ट में चारकोल, ये सब हम निकालते हैं एक क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड नंबर है कोल। कोल इज another मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इटील, कोक एंड चारकोल या कोल तार ऑन pyrolysis of destruction distillation. More than 200 organic compound have been directly isolated from coal tar या charcoal भी हम कहते हैं। तो coal tar produced from the starting material for the manufacture of thousands of usual aromatic compounds including perfume, drugs, dyes। ये aromatic जो है ना ये नीचे आएगा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये कोक हो गया जो इंडस्ट्री में हम इसको क्या कहते हैं, ये रॉकेट्स में, अपना रॉकेट्स कह रहा हूँ, रॉक्स में जो माउंटेन है उसमें हम अखज़ करते हैं जो कोयला हो गया, ठीक है, और हम इसको एज अ फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं पावर इंडस्ट्री में, जहाँ से हम पावर जनरेशन करते हैं। वहाँ पे ये क्या होता है कि ये ग्राइंड होता है, उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है और फिर ये मज़ीद कन्वेयर बेल्ट्स पे जाके बॉयलर में ये एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। कोल तार बेसिकली डिस्टिलेशन टावर के बिल्कुल बॉटम में निकलता है, ये देख लें, सड़कों पे इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 1 इसमें आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच ए सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन, अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल, आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। सो दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ, एक डायग्राम में है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है ओपन चेन और एक है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ओपन चेन में स्ट्रेट चेन हो गया ब्रांच और दूसरा ब्रांच चेन हो गया, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, हम यहाँ तक इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। ये होमो और हेट्रो, होमो के 2 टाइप्स और हेट्रो मजीद हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड क्या है, दीज कंपाउंड कंटेन वन चेन, एक चेन होता है सिस्टम ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन क्या है, स्ट्रेट चेन क्या है, ये देख लें, ठीक है। अच्छा, ये अपना क्लोज चेन हो गया साइक्लिक। मैंने यहाँ पे एक मिसिंग की है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, मैं मजीद अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्लोज चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। इसमें दीज कंपाउंड कंटेन वन और मोर क्लास क्लोज चेन रिंग of atom are known as cyclic or ring compounds। So ये देखें, ये 3 डायग्राम है, ठीक है। ये एक है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन है, तीसरा नंबर है साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब मज़ीद इसमें ये भी मिसिंग है कि जो है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, तो ये मैं खुद डिस्कस करूँगा आगे मज़ीद वीडियोस में। तो यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ दबाएं और लाइक भी करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।